Hello students, good morning. How are you? We have studied about acceleration. Okay, acceleration is nothing but change in velocity. Okay, acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Okay, acceleration equal to formula of acceleration equal to change in velocity divided by time taken to change. Okay, change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time. Okay, final velocity represented by v, initial velocity represented by u divided by time t. If initial velocity is 0, then we put 0 in place of u, then it will become v upon t only. Okay, a equal to v upon t. Okay, unit of acceleration will be unit of velocity divided by unit of time. Unit of velocity meter per second and unit of time is also second. Then unit of acceleration will be सेकेंड, डिनोमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड की पावर 2 हो जाएगी, यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. इट इज़ ऑल्सो सेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी का या स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. ओके, ये सब हमने पढ़ लिया था. एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन हम कहेंगे तो उसको प्लस में प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, और अगर स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी बॉडी की तो उसमें एक्सेलरेशन प्लस होगा. ओके, और अगर डिक्रीज हो रही है, ओके, जैसे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं किसी बाइक या कार के तो उस टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और कुछ देर बाद वो रुक जाएगी. इट मीन्स हम उसमें डिसेलरेशन कर रहे हैं इस टाइम, यानी उसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एक्सेलरेशन को प्लस ए से जब स्पीड इंक्रीज होगी. वी हैव स्टडीड अबाउट इट. नाउ वी studied about uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay, let's understand it. Suppose a body or a bike move in a straight line from A to D. In 5 seconds its position from A to B, and next 5 seconds B to C, and next 5 seconds C to D. Okay, यानी इक्वल टाइम इंटरवल है. यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, 15 हो गए. ओके, अब देखिए इन 5 मिनट्स में यहाँ पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी. ओके, बी पॉइंट पर जब वो पहुँची तो उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, एंड सी पर 30 मीटर, वो 20 मीटर पर सेकेंड, सी पर 30 मीटर पर सेकेंड, एंड डी पर 40 मीटर पर सेकेंड. यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनमें भी इस पॉइंट तक आने में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 20 माइनस 10 यानी 10 हो गई. इसी तरह से 30 माइनस 20 यहाँ पर भी 10 हुई, 40 माइनस 30 यहाँ पर भी 10 हुई, यानी सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, और सेम टाइम यानी इक्वल टाइम में इक्वल ही वेलोसिटी है. ओके, तो इसके एक्सेलरेशन को अगर हम देखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. अगर इस बी पॉइंट पर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी 20 एंड इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम इज 5 सेकेंड. ओके, इसको अगर सॉल्व करें 20 माइनस 10 इक्वल टू 10. ओके, डिवाइडेड बाई 5. 5 से इसको डिवाइड करें तो आएगा 2. तो ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सी पॉइंट पर देखते हैं फॉर्मूला लगाकर. यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. देखिए यहाँ पर 30 माइनस 20. ओके, 30 माइनस 20 टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी. सी पर पहुँच गए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 30 हो गई एंड इनिशियल वेलोसिटी 20 कहेंगे हम. ओके, टाइम फिर 5 सेकेंड लग रहा है. ओके, 30 माइनस 20 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड करेंगे फिर से 2 मीटर पर सेकेंड आएगा. डी पॉइंट पर देखते हैं 40 हो गई यहाँ. ओके,
40, फाइनल वेलोसिटी 40 डी पॉइंट पर एंड इनिशियल वेलोसिटी 30। ओके, फिर फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं हम, a इक्वल टू 40 माइनस 30 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, 40 माइनस 30 10 डिवाइडेड बाई 5। ओके, डिवाइड करते हैं 2। तो हमने देखा कि हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम है। ओके, 2 2 2 एक्सेलरेशन सेम, यानी इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे या कांस्टेंट या सेम एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अब आपकी समझ आ गई होगी कैसे बनेगी, यानी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या बाइक या कार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कवर करेगी, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से इंक्रीज होती रहेगी उसकी स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लुक हियर डेफिनेशन, a body is said to be in uniform acceleration if it travels in a straight line। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कोई टर्न आएगा या कर्व आएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, यूनिफॉर्म में ज़रूरी है। a body is said to be in uniform acceleration if it travel in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time। ओके, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है 10 10 10। ओके, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 5 सेकेंड 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ओके, इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज भी कह सकते हैं, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, किसी टॉल बिल्डिंग है मान लीजिए, और यहाँ से कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट को या बॉल को थ्रो कर रहा है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉल नीचे आएगी। ओके, तो इसको बोलेंगे फ्री फॉल, ये फ्री फॉल हो रहा है। ओके, यानी जितनी ये नीचे आती रहेगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। ओके, तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ a ball rolling down an inclined plane। inclined plane मीन जैसे ये कोई एक inclined plane है। ओके, यहाँ से हम कोई बॉल रोल कर रहे हैं। ओके, तो ये बॉल रोल होकर इस पर ये जाएगी। ओके, तो यहाँ इस कंडीशन में, यहाँ की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ तक। ओके, तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, यानी इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज होगी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। तो इसके 2 एग्जांपल्स हो गए, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, और रेन ड्रॉप्स की जो मोशन होगी, जब बारिश होगी तो उसकी जो बूंदों की मोशन होगी वो भी यूनिफॉर्म मोशन में आएगी। ओके, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, नाउ टेक्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आ गया, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स वेरी सिंपल। ओके, बस डिफरेंस हो जाएगा यहाँ, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में, यानी 10 का गैप, लेकिन ये 10 का यहाँ गैप चल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई बाइक या कार किसी क्राउडेड सिटी में भीड़ भाड़ में चला रहे हैं। ओके, तो कभी तो आपको 5 सेकेंड में, जैसे यहाँ है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर कर लेंगे। ओके, यानी कभी उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, और कभी 5 मिनट्स में 15 मीटर पर सेकेंड, देखिए 15 का गैप चल रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। ओके, कभी आपको
क्राउडेड कम मिलेगी तो आप देखिए यहाँ पर कितना गैप चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइम तो सेम है 555, लेकिन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है। ओके, बस यही इसका लॉजिक है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, देखिए पॉइंट ए पर 10 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी तक आने में उसने एक्वायर की 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर फॉर्मूले में लगाएं, फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, 10 माइनस वो 20 माइनस 10 रह जाएंगे, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ देखिए सी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो 35 माइनस 20 15 रह गए, 15/5। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। At D point we have final velocity 55 and initial velocity 35. Okay, final acceleration equal to final velocity minus initial velocity divided by time. ओके, तो 55 माइनस 35 20 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पॉइंट बी सी एंड डी पर, पॉइंट बी पर 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, सी पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ओके, यहाँ एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ओके, यानी कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, डेफिनेशन देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases or decreases by unequal amounts in equal interval of time. Remember, unequal amounts in equal interval of time. यहाँ पर equal amounts velocity equal amounts में चेंज हो रही थी। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ अ कार इन क्राउडेड सिटी। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ our next topic will be equation of motion. Okay, what is equation of motion? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन एक इक्वेशंस का एक सेट होता है, जिससे इक्वेशन का एक सेट जो एक रिलेशन बनाता है, जो जितने भी पैरामीटर अभी हमने पढ़े हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी हमने पढ़ी, इनिशियल वेलोसिटी पढ़ी, टाइम पढ़ा। ओके, टाइम की स्टडी की, एक्सेलरेशन की स्टडी की, डिस्टेंस की स्टडी की। ओके, तो ये सब पैरामीटर हैं। इन सब पैरामीटर से हम इन सब पैरामीटर के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। उस रिलेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर द सेट्स ऑफ इक्वेशन which gives the relation among initial velocity u, final velocity v, time t and acceleration a and distance s. ओके, 3 रिलेशन होते हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, v इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, acceleration and t is time. Okay, second equation of motion is s equal to ut plus half at square. Okay, s distance, initial velocity, time, acceleration and time. Okay, and third equation of motion is v square equal to u square, plus 2as. Okay, s is distance, a is acceleration, u
इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। लेकिन ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी इक्वेशन किसी प्लेन में होगी, प्लेन यानी किसी रोड पर होगी, ओके, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, और विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ हैं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा यानी हमारी स्पीड कम हो रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन से अगर हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब हम यानी प्लस में होगा, और अगर हम एक्सेलरेशन यानी निगेटिव है, स्पीड कम हो रही है, ओके, वेलोसिटी कम हो रही है, तो फिर हम ए की प्लेस पर माइनस ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन निगेटिव में बन जाएंगी, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, ओके। ऐसा यूज़ नहीं करके हम ए की वैल्यू डायरेक्ट, ए की वैल्यू यानी ए का जो वैल्यू होगी जैसे इक्वल टू -3, इक्वल टू -2, वो भी हम पुट कर सकते हैं, ओके। अगर मोशन हमारी किसी वर्टिकल होगी, ओके, वर्टिकल यानी ऊपर नीचे होगी, जैसे हम कोई बॉल थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे यहाँ कोई बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसी तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बॉल कोई अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। अगर किसी अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर यही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस की प्लेस पर हम h यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइट होगी अब, ओके, एंड एक्सेलरेशन a की प्लेस पर हम g यूज़ करेंगे, ओके। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। इसको नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दिस, ओके। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मोशन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो जी को पॉजिटिव लेंगे, ओके। अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है इट मीन्स ये ग्रेविटी के फेवर में मोशन हो रही है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन हो रही है, ओके। ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन हो रही है तो जी की वैल्यू को माइनस में ले लेंगे, ओके। तो ये इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू u प्लस जी टी, ओके। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी h यूज़ करेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। ये जो इक्वेशंस हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जी की प्लेस पर जी की वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी -10 या -9.8 वो पुट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट टर्म पर हम इन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ओके, और फिर हमें काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। और जितना ये मैंने फिज़िक्स में सब करा दिया है ये सब आपको लर्न करना है, ये सब एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब सुनूंगा मैं आपसे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, ओके, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ओके। एंड in first period we have studied motion, rest, distance and displacement, which is very important, okay, all about the distance and displacement, okay।